5 मिनट्स वेट करते हैं और बच्चों की, नहीं तो फिर स्टार्ट वो आपके अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
अटेंडेंस बोल देंगे। गुड मॉर्निंग। मोहम्मद मुनीर आलम, प्रणव सिंह, प्रणव सिंह, मनीष शर्मा, राव शहादत, अभय कश्यप, अंशुल सैनी, अंशुल सैनी, ओके। जय कौशिक, जय कौशिक आए तो हैं। मोहम्मद अहमद, अर्जुन धीमान, पल्लव सैनी, जी। निशांत शर्मा, अतुल कुमार, आकांक्षा, आदित्य शर्मा, प्रशांत चौधरी, जी ठीक है, प्रशांत चौधरी, सुमित कुमार, सुमित कुमार, दीपक परमार, प्रणव चौहान, कोशिंदर, आर्यन शरण कुमार, आर्यन कुमार, हर्ष चौधरी, ठीक है, हर्ष चौधरी हो गया ना, ठीक है। आयुष चौधरी, शुभम, प्रणव सिंह, मोहम्मद अफजल, गोविंद, दिव्यांशी, तुषार त्यागी, अभिजीत सैनी, मनमोहन शर्मा, वैभव, अरबाज खान, गौरव कुमार, यशवंत राघव, गौरव कुमार, यशवंत राघव, फैजान अली, रोहन सैनी, ठीक है। मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल आपने लगा पोल तो दी। अंशुल पाल आपकी भी बोली तो थी। अर्जुन दीवान की भी बोली थी। अभय शर्मा आपका भी हो गया। अभय शर्मा आपकी भी हो गई। जय कौशिक जी आपकी नहीं हुई, आप क्यों नहीं बोल रहे थे? ठीक है। मनीष शर्मा आपका हो गया। जी।
तो कल हमने आपको एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री तो आपको समझा दिए थे, आज इसमें लिख लेंगे, है ना? लिखें फिर, लिखें, एसिडिमेट्री में लिखें। अभिजीत सैनी। Acidimetry used for quantitative estimation of basic drug, estimation of basic drug. Acidimetry used for quantitative estimation of basic drug. फिर लिखे titrant used in acidimetry is titrant used in acidimetry is acidimetry is acidic in nature, acidic in nature. Example HC LO4 परक्लोरिक एसिड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना इसके नेम, परक्लोरिक एसिड। फिर लिखिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, पॉइंट वाइज लिखना भाई, यूज्ड। एग्जाम्पल ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट आर एग्जाम्पल लिखें ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर लिखे सैंपल्स विच कैन बी डिटरमाइंड बाय एसिडिमेट्री। पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है ये, सैंपल विच कैन बी डिटरमाइंड बाय एसिडिमेट्री। samples which can be samples which can be ठीक है, samples which can be determined by acidimetry। ephedrine EPHEDRINE, morphine MORPHINE, caffeine CAFFIENE। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखे, फिर इसमें इंडिकेटर लिखे, इंडिकेटर
क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, एड्रेनालाइन रह गया इसमें, ऊपर वाले में एग्जाम्पल लिखे एड्रेनालाइन, ADRENALINE, ठीक है। अब लिखे फिर इंडिकेटर, अब लिखे इंडिकेटर, इंडिकेटर क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, एरो लगा के लिखेंगे, कलर चेंज फ्रॉम वॉयलेट टू लाइट ग्रीन, इसमें जो कलर चेंज होता है वो वॉयलेट टू लाइट ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, ब्रेक करके समझा देती हूँ। जैसे कि आपको मैं इसमें लिख लें पहले, एसिडिमेट्री जो टाइट्रेशन होती है यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, आइडेंटिफाइड एनालाइट जो होते हैं हमारे उनकी, फिर उनकी कंसंट्रेशन जो होती है हमारी अमाउंट और क्वांटिटी होती है। इस तरीके से लिख लें आप, इस तरीके से आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा तो लिख लें। टाइट्रेशन हेडिंग डालें, टाइट्रेशन में लिखे यूज टू डिटरमाइन the concentration of a identified analyte, एसिडिमेट्री ही बता रही हूं मैं, इस तरीके से इसको और करके लिख लें आप, और करके लिख लें, ठीक है। एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में ही लिखे यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए आइडेंटिफाइड एनालाइट, वो एक शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था, मतलब इसको पूरा इंडिविजुअली आपको एक एक स्टेप करके बताया गया है इसमें, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन लिखे हैं, इसकी कंसंट्रेशन में क्या होता है, अमाउंट एंड क्वांटिटी, स्लैश लगा के लिखेंगे अमाउंट एंड क्वांटिटी, अमाउंट स्लैश क्वांटिटी, ठीक है। एनालाइट लिखे, एनालाइट क्या होता है हमारा, हुज कंसंट्रेशन विल बी आइडेंटिफाई, जिसकी कंसंट्रेशन हमें जाननी होती है, ज्ञान करनी होती है या जांचनी होती बोल सकते हैं आप, ठीक है। जिसकी मात्रा हमें पता, ठीक है, जिसकी हमें मात्रा आप बोल सकते हैं पता करनी होती है वो हमारा एनालाइट होता है, ठीक है। हुज कंसंट्रेशन विल बी आइडेंटिफाई, फिर हमारा क्या आता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसके बाद हमारा आता है प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हम निकालते हैं, ये इसके प्रोसीजर है कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, इस तरीके से, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड लिखे, प्योर नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, प्योर नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जिसका नॉन कंसंट्रेशन पता होता है हमें, ठीक है, और वो क्या होता है प्योर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, उसको ही प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। सेकेंडरी लिखे, सेकेंडरी लिखे इसमें, फिर सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो आपका आता है वो सॉल्यूशन हैविंग एनालाइट, सॉल्यूशन हैविंग एनालाइट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एनालाइट होता है, ठीक है, जिसके अंदर एनालाइट होता है। फिर लिखें एंड पॉइंट, एंड पॉइंट जहां पे रिएक्शन हमारी फिनिश हो जाती है, फिनिश द रिएक्शन, एंड पॉइंट। फिर इंडिकेटर, लास्ट हमारा इंडिकेटर आता है, इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेटर हमें कैसे पता चल जाता है, इंडिकेटर मतलब हमें कैसे पता चल रहा है हमारी रिएक्शन फिनिश हो गई, यानी कि जब कलर चेंज हो जाता है जी, तो इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है, इंडिकेटर से हमें पता चलता है एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो लिख दें इंडिकेट एंड पॉइंट, वो कलर चेंज हो जाता है तब हमें पता चल जाता है, इसलिए इंडिकेट एंड पॉइंट, ब्रैकेट में लिख देना कलर चेंज।
इसमें एक एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल बताया था ना मैंने इसका, NaOH वाला, ऑक्जेलिक एसिड वाला, वो वाला एग्जाम्पल लिख ले। टू स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्डाइज द गिव 0.1 N NaOH solution using a standard solution of oxalic acid. जो NaOH है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है और ऑक्जेलिक एसिड हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, लिख लें। इसको सॉल्व आप अपने आप कर लेंगे। फिर इसमें हम इंडिकेटर डालते हैं, 2 और 3 ड्रॉप्स हम किसकी डालते हैं, फिनोप्थिलीन की डालती हैं। ठीक है, 2 और 3 ड्रॉप्स हम लास्ट में इंडिकेटर की डालेंगे। लिख देना इसमें, जब इसको सॉल्व कर लोगे तब लिख लेना, फिर कलर चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, एल्कलीमेट्री में लिखें, एल्कलीमेट्री में लिखें यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक ड्रग या वीक एसिड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। It is used for the estimation of weak acid या एसिडिक ड्रग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और करके लिख देना, एसिडिक ड्रग कर देना। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें वीक एसिड। फिर लिखे टाइट्रेंट यूज्ड इन alkalimetry is basic in nature. Example, CH3Na, sorry, CH3ONA, sodium methoxide. Sodium methoxide. फिर लिखे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर, ये नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। एग्जाम्पल, DMF, क्या था DMF, क्या था हमारा DMF की फुल फॉर्म क्या बताई थी कल? वेरी गुड। ठीक है, हो गया। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, एग्जाम्पल DMF। फिर लिखे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सैंपल्स विच कैन बी डिटरमाइंड बाय एल्कलीमेट्री। फ्लोरोयूरासिल, फ्लोरोयूरासिल, FLUROURACIL। ठीक है, अब है नेक्स्ट बोलूं, नेक्स्ट बोलूं, ओलोफ्यूरिनॉल।
ओलोप्यूरिनॉल, ALLOPURINOL। नेक्स्ट है मेरी कैप्टोप्यूरिन, MERCAPTOPURINE। कैप्टोप्यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट बोलू, नेक्स्ट बोलू, नैलिडिक्सिक एसिड, नैलिडिक्सिक एसिड, NaLiDiXIC एसिड, ठीक है। फिर इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर बताया था इसमें कल, किसी को याद है? जी, थाइमोल ब्लू। और कलर चेंज क्या बताया था? येलो टू ब्लू, है ना, कलर चेंज फ्रॉम येलो टू ब्लू। फिर इसमें लिखे एग्जाम्पल ऑफ एल्किलिमेट्री थे, जो एस्टिमेशन हमने किसकी की है, इसमें सोडियम मिथॉक्साइड की लिख ली है, की है। तो लास्ट में लिख लिया एस्टिमेशन ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड। और एसिडिमेट्री में जो हमने की थी एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, लिख लें, उसमें लिख लें सोडियम बेंजोएट, और इसमें लिख लें सोडियम, सॉरी, सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, समझा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, हम इसमें मैं आपको सोडियम मिथॉक्साइड का बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसमें हमारी क्या है, ये एल्किलिमेट्रिक में है ना, वो दिख रहा है सबको? ठीक है, एल्किलिमेट्री में हम कर रहे हैं ना, ठीक है, हम कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड जेशन ऑफ 0.1 m किसकी, सोडियम
ठीक है, इसकी कर रहे ना। ठीक है, ठीक है जी। इसमें जो हमारा बेंजोइक एसिड है उसको हम यूज कर रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जब हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें लेना है 40 ml मेथनॉल। ठीक है, और 50 ml हम लेते हैं ड्राई टॉलुइन। ठीक है, ड्राई टॉलुइन लेना है हमें। फिर इसमें हम लेते हैं, आपको इसमें क्या करता है, मिक्स करना होता है इसके अंदर ही। ठीक है, फिर इसी मिक्सचर में हमें क्या होता है, 3.2 ग्राम हमें लेना पड़ता है सोडियम। इसको मिक्स करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करेंगे और शेक करेंगे। फिर हमें इसका स्टैंडर्ड करना होता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, इसमें एक स्टेप रह गया। इसमें ये तो हमने मिक्स तो कर दिया, लेकिन इसको हमें क्या करना होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है इसको। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें ऑल्टरनेटिव यूज एडिट करने पड़ते हैं। ये चीज़ें ऑल्टरनेटिव एडिट करनी पड़ती है। मतलब जैसे पहले तो हमने एब्सोल्यूट, आपका एब्सोल्यूट मिलाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा अपना टॉलुइन मिलाएंगे, फिर एब्सोल्यूट मिलाएंगे, फिर टॉलुइन मिलाएंगे, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये है ना, ये वाला है हमारा एब्सोल्यूट मिथेनॉल। ठीक है, ये मतलब पहले एब्सोल्यूट मिथेनॉल मिलाएंगे, फिर टॉलुइन मिलाएंगे, फिर मिथेनॉल मिलाएंगे, फिर टॉलुइन मिलाएंगे, जब तक कि ये कितना नहीं बन जाता, 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं बन जाता हमारा। ठीक है, तब तक मिलाते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन जब तक हमारा प्रिपेयर नहीं होएगा, तब तक हम इसको ऐसे ही करते हैं, ऑल्टरनेटिव एडिड करते रहेंगे इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, अब उसके बाद हम जब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं इसका, तो हमें इसमें क्या करना है, मिक्सचर बनाना है हमें डीएमएफ का 10 ml। 10 ml, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, डीएमएफ बनाना है हमें 10 ml। इसमें क्या करते हैं हमने, मैंने जैसे बोला था इंडिकेटर डालते हैं, तो कितने, कौन सा बताया था, थाइमॉल ब्लू, मॉल ब्लू, कितनी ड्रॉप्स बताई थी इसकी, 2 to 3 ड्रॉप। ठीक है जी, ठीक है, वो हमें इसमें डालनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हमें क्या डालना है, सोडियम मिथॉक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे। यानी कि आपकी वो टाइट, ये हम ब्यूरेट में लेते हैं, ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारा ब्यूरेट में रहता है ना, ये वाला मैं बताया था ना, ब्यूरेट में रहेगा। और जो कॉनिकल फ्लास्क में होता है इस तरीके से, ये ड्रॉप्स जब हम ये डाल देंगे तो सोडियम मिथॉक्साइड के फिर ड्रॉप्स ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। फिर जब तक डालते हैं, कब तक डालते हैं, ये जो हमारी ब्यूरेट में होता है, इसमें इस वाली में होता है हमारा, हाँ, कलर चेंज ना हो जाए। इसमें यहाँ पे लिख दूं मैं, इसमें क्या डालते हैं हम, सोडियम मिक्सचर ऑफ, जो हमारा यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड का ये वाला जो हमने बनाया था ना, ये वाली जो चीज ली थी, ये हम इस ब्यूरेट में भरते हैं। ठीक है, सारा लिख नहीं पाऊंगी इसलिए मैं डायरेक्ट एरो बना देती हूँ, ये इसमें डालेंगे। और जो ये वाली चीज बना रहे हैं ये इसमें डालेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में हमारी। ठीक है, ये वाली चीज हम इसमें ब्यूरेट में डालते हैं, ये वाली चीज हम कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं। और जो वाला सॉल्यूशन होता है, ये जब तक इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे, जब तक कि इसका क्या ना हो जाए, कलर चेंज ना हो जाए। ठीक है, कलर क्या चेंज होगा, क्या बताया था अभी मैंने, येलो टू
ब्लू। ठीक है, येलो टू ब्लू हो जाएगा जब तक इसको डालते रहेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें इसका जैसे अगर हमने इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाना है तो उसमें जो बेंजोइक एसिड है वो लेंगे 0.06 ग्राम बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर हमें इसका प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाना है तो हमें लेना है 0.6 ग्राम बेंजोइक, जैसे कि हमने बताया था ना, ये बेंजोइक एसिड, जोइक एसिड। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन के मिक्सचर में ऐड करते हैं। और कब तक करेंगे, और फिर इसमें क्या करते हैं 0.1 हम ऐड करते हैं सोडियम मिथॉक्साइड, और तब तक करते हैं जब तक कि हमारा कलर चेंज ना हो जाए ब्लू टू येलो। अभी तो हमने येलो टू ब्लू करा, और फिर हमें करना है ब्लू टू येलो। जब तक डालते हैं जब तक हमारा ब्लू टू येलो ना हो जाए। मिथॉक्साइड। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, सबको आ गया ना। ओके, ओके। हम्म, ठीक है, तो आज तो हमें एल्कली और एसिडिमेट्री बताना था, लिखवा दिया। अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं तो आप सॉल्व कर लेंगे होमवर्क में, अगर दूं तो? हाँ, दिक्कत कर लेंगे सब बच्चे बोले, सब बच्चे बोले भाई, एक दो को थोड़ा ना करना होता है, सबको करना होता है। सिर्फ सॉल्व कर लेना आप, और वो तो आपको पता ही है फिर डालना कैसे है, डालने का प्रोसीजर तो यही है, आपको डालते हुए शो नहीं करना, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। जैसे कि एन और एम आपको बताया मैंने कैसे निकालना है, तो उन्हीं के बेसिस पे आप एग्जाम्पल लिखने लिखे, आपको सिर्फ निकालना है, आप मुझे सिर्फ आंसर्स बताएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, लिखे लिखे, ठीक है, मैंने देख लिया। लिखे, हाउ मैनी ग्राम्स, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2SO4, H2SO4, ब्रैकेट में लिखे 95%, 95%, ये डायरेक्ट हैं, ये आप लोगों ने किए हुए हैं, आपको सबको आते हैं। आर नीडेड टू प्रिपेयर, आर नीडेड टू प्रिपेयर 600 ml, 600 ml of a 0.1 m solution। ठीक है, you all can do this। ओके, ओके, नेक्स्ट लिखें, हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, there in chloric acid are there in 100 ml of a 0.5 m solution। Milligram of hydrochloric acid are, hydrochloric acid are there in 100 ml of a 0.5 m solution। ओके, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क में, कर लेंगे सब। इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट करने हैं, फॉर्मूला लगा देना है, कुछ नहीं करना, ये वही है जो आप करते आ रहे थे अब तक। ठीक है,